basically, firstly, though, congratulations to sir for making this wonderful movie. The trailer is amazing. एंड जहाँ तक मेरे रोल का सवाल है, इट्स अ स्पेशल अपीयरेंस, तो उसको ज़्यादा आउट नहीं किया है अभी तक. इट्स मोर ऑफ अ सीक्रेट. वो धमाका एक साथ फोड़ेंगे फिल्म में. बट ये समुद्रा सर इज़ वन ऑफ द हम्बलेस्ट डायरेक्टर यू एवर वांट टू वर्क विद. आई स्टिल रिमेंबर जब हम फर्स्ट टाइम शूट कर रहे थे, एंड जब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था, ही वॉज देयर टू मेक मी अंडरस्टैंड कि जिनल ऐसे नहीं, ऐसे करो, जिनल ऐसे करो. सो या, बट ही इज़ वेरी सिंपल टू वर्क विद एंड वेरी डाउन टू इट. सो थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग मी दिस पार्ट ऑफ दिस फिल्म. थैंक यू सो मच. It's a negative, it's a positive. It's not a negative positive. It's it's kind of a fun thing that you'll watch. So क्या छुपा रही हूँ? They want to know what I am doing. तो क्या छुपा रहे? हाँ, what am I hiding? जिनल हमारा हीरोइन इस फिल्म में बहुत डिफरेंट कैरेक्टर, बट एक ही बहुत गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं. दिस फिल्म में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो भी दोनों भी. मिलेंगे. क्या Film. How is the film story? दिस फिल्म भारत देशम मतलब भगवद गीता, भगवद गीता मतलब भारत देश. ये पॉइंट में भगवद गीता एवरी पर्सन को रीच हो जाना. भगवद गीता नॉट ए ऑर्डिनरी, एवरी पर्सन को लाइफ एंड एवरी स्टेट को, एवरी पर्सन को ये भगवद गीता में बहुत कृष्ण भगवान बोलना एवरी पॉइंट बहुत अच्छी पॉइंट है. ये पॉइंट हीरो का कैरेक्टर कृष्ण भगवान का डाई हार्ड फैन है ये फिल्म में. वो भक्त होते हैं, फैन कैसे होते हैं? जोर से बोलिए. हाँ, भक्ते फैन बोल रहे बैठ. हाँ, वो फैन दोनों इसके लिए ये फिल्म में एक हिंदू को भगवद गीता, एक मुस्लिम को कुरान, क्रिश्चियन को बाइबल, ये पूरा कैसा है एवरी पर्सन को लॉ एंड ऑर्डर, लॉ न्याय शास्त्र मालूम पड़ना, ये एवरी कॉमन पर्सन को रीच करने के ये हीरो कैरेक्टर ये वरदराज गोविंदम में ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है मुंबई में लॉन्च करने के लिए कोई खास वजह? हिंदी तो है लेकिन इसका बॉम्बे में लॉन्च करने की खास वजह? ये फर्स्ट ऑफ ऑल पैन इंडिया मूवी है. इसके लिए ये फिल्म भगवद गीता सपोर्ट में ये सब्जेक्ट है. इसके लिए एवरी पर्सन को, एवरी स्टेट को ये रीच हो जाए. जनरली पैन इंडिया मूवी इसके लिए पब्लिसिटी करने के नहीं आया. ये डेफिनेटली इंडिया को, एवरी पर्सन को इम्पॉर्टेंट है ये फिल्म. सो इसके लिए यहाँ से प्रेस मीट करने के फर्स्ट यहाँ से प्रेस मीट रखा शुरू किया. एंड देन अदर लैंग्वेज तेलुगु एंड तमिल एंड असमी इसमें प्रेस मीट रखेगा. ये सब वेरी गुड कॉन्सेप्ट फिल्म. वो कल को कहेंगे मेरी स्टोरी रिवील कर दी. वो अपने मुंह से कुछ भी बता दें, हम कैसे बता सकते हैं रिलीज से? किरदार आपका रोल कैसा है? उससे बात हुई हमारी, आपका क्या बात? आपको मेरा रोल वहाँ पे देखेंगे जब फिल्म रिलीज होगी. है हम देखिए सर, ऑडियंस को कैसे देखिए? मैं बहुत कमीना आदमी हूँ फिल्म में, बहुत कमीना हूँ. ये फिल्म में वीरेंद्र सिंह सर बहुत मेन विलन कैरेक्टर किया. ये फिल्म में ए लॉट ऑफ बिजनेस बैकग्राउंड, बिजनेसमैन, ऐसा पूरा बड़ा तेलुगु में बड़ा विलन से इंट्रोड्यूस कर रहा है मैं ये फिल्म में. नेक्स्ट दूसरा फिल्म मेरा फिल्म राम जन्मभूमि, वो फिल्म में कर रहे हैं हम.
बहुत अच्छी आदमी, अच्छी दोस्त है मेरे को। सो अच्छी काम किया हमारे साथ 4 लैंग्वेज में कैप्टन जी। सो कैप्टन जी बात करेगा आप साथ, बात करो ना। बहुत सारे विलन हैं इनकी फिल्म में, बट ये हमारा सौभाग्य है कि इनको हमारे अंदर कुछ नज़र आया कि भाई टैलेंट या पर्सनैलिटी को लेके सारी चीज़ें, तो इन्होंने हमें मेन विलन इंट्रोड्यूस किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ समुद्रा जी का, और हमने भी तहे दिल से काम किया है और मज़ा आता है इनके साथ काम करने में। वहाँ पे जो काम करते हैं मेहनती लोग जो हैं उनके लिए वो स्वर्ग है, और जो लेजी हैं, कामचोर हैं, उनके लिए वहाँ पे जगह नहीं है। ప్రొడ్యూసర్ సార్ మాట్లాడన్నా इन दिस फिल्म 6 सॉन्ग्स में बहुत अच्छा सॉन्ग्स अपने को अच्छा लगा। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगा, बिकॉज माई डायरेक्टर सॉन्ग्स अपने में अच्छा है मैं बोल सकता हूँ, बट रियली इट्स केम वेरी नाइस सॉन्ग। एंड उसमें अच्छा लिरिक्स राइटर्स भी अभी हिंदी में लिख रहे हैं, बिकॉज नाउ वी आर डूइंग ऑल सॉन्ग्स इन हिंदी, एंड उसको कम्प्लीटली वी आर टेकिंग केयर, सो मच ऑफ केयर, एंड गुड सिंगर्स, गुड लिरिक्स, एवरीथिंग। अभी उसको अच्छा खाना बन रहा है उसको, रिफाइन हो रहा है, लाइक दैट अभी बोल रहे ना वो अंटा वहाँ मामा, लाइक दैट कुछ खास इसमें भी अच्छा going to है out लेके आएंगे आपका सामने। यस हाँ ट्रेलर में नहीं मिला है। वो रिलीज डेट में बिफोर फाइनल प्रेस मीट है। फ्री और रिलीज, एक बार भी फ्री रिलीज करना, उसमें डालेंगे। रोमांटिक फिल्म नहीं है ये, एक्शन फिल्म। रोमांटिक नहीं है, दिस इज एक्शन फिल्म, बिकॉज एक कंप्लीट एक्शन एंटरटेनर, कंप्लीट एक्शन में जाता है। रोमांटिक फिल्म में कंटेंट है, बट फिल्म एक्शन फिल्म, बिकॉज सर का मेन कंटेंट भगवत गीता मीन्स उसमें वो पढ़ेगा तो सपनों को अपनों को ला का जरूरत नहीं है, इसमें पूरा ला है, भगवत गीता में ला है। इसलिए भगवत गीता मतलब अपना पूरा भारत देश का है, नॉट ओनली वन स्टेट, बिकॉज वो उसमें अपने सब लोग जाएगा तो सब लोग वो भगवत गीता पढ़ेगा तो अपने ये पुलिस ये पूरा उसको एक डरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अपने को अच्छा तरीके से अपने ज़िंदगी जीने के लिए अपने को थोड़ा मकसद मिलेगा, लाइक दैट। ये पूरा चीज़ है इसमें सर ने दिखा दिया। दिस इज़ वेरी गुड मूवी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे एज ए प्रोड्यूसर? अच्छा, की बात आ गई, मैं बताना चाहता हूँ ये फिल्म सब कुछ उसमें कवरेज हो रहा है। नंबर 1 किसान का बारे में, किसान नहीं होने से हमारे देश में अन्नदाता कहाँ है? जब आपको अन्नदाता नहीं है, आपका किसान नहीं होने से देश में क्या खाएगा? इसलिए वो हम लोग थोड़ा कंटेंट वो ले लिया। जब वो एक किसान ने मर जाने के बाद उसके ऊपर वो गांव वाले ने एक इंडियन फ्लैग उसको ऊपर डालेगा। इंडियन फ्लैग मालूम है ना, फ्लैग का नेशनल फ्लैग डालने के बाद वो एसपी वहाँ का आके ये क्यों डाला इसको? एक नॉर्मल एक किसान है, उसको क्यों डाला है नेशनल फ्लैग? नहीं डालना चाहिए, कर उसका अच्छे से वहाँ कुछ उन के साथ फाइट होगा उधर। उसका बाद वो आदमी ने एक्सप्लेन किया है, अगर ये नहीं होने से हमारे कोई मिनिस्टर्स हो, प्राइम मिनिस्टर हो और राष्ट्रपति हो, खाने के लिए उसको क्या चाहिए? खाना चाहिए। अगर ये रहित नहीं होने से, ये किसान नहीं होने से देश में कोई नहीं है। वो बात हम लोग कवर किया। वो एसपी ने कन्विंस होके उसे दाड़ा फाना देगा, वही सेम एक रहित के लिए, रहित मीन्स किसान के लिए, वो एक बात हो गया। और दूसरा बात यह है पॉलिटिकल में एमएलए को फ्रॉड्स कितना पैसा कमाया उन लोगों के बारे में इंक्वायरी होगा। उसका पैसा पूरा हैंग करके पैसा पूरा लूट लेगा, वो एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है एक लड़की का स्टूडेंट ने रेप किया, रेप करके मार दिया उसको,
मारने का बाद उसका बाद ये लायर ने उसको पूरा खत्म करके नहीं अपना प्रोड्यूसर फिल्म में कितना घुस गया। साइलेंस साइलेंस। सबसे पहले नमस्कार आप सब लोगों को। फिल्म वरदराज गोविंदम ये मेरे लिए बहुत ख़ास फिल्म है। ख़ास क्यों है? क्योंकि वरदराज गोविंदम का जो कैरेक्टर है वो भगवत गीता के इर्द गिर्द घूमता रहता है। भगवत गीता के जो सार है उसके सराउंडिंग में ये पूरा है। जैसे एक डायलॉग है इसके अंदर, 99 गलतियाँ माफ़ करने वाला श्री कृष्ण नहीं हूँ, उसका डाई हार्ड फैन हूँ और मैं पहली गलती पे सज़ा देता हूँ। सो ये जो वरदराज है नहीं क्योंकि वरदराज बेसिकली एक लॉयर है और उसको न्यायपालिका पे भी विश्वास है, लेकिन वो कुछ न्याय अपने हाथ से चाहता है कि मैं इसको करूं। ही डोंट वांट कि लाइक लोग आए कोर्ट में जाएं, बेल हो जाए, फिर से वो सेम क्राइम उनका रहे। तो इसका फंडा ये है कि आपने एक बार गलती किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आपने गलती किया तो आपको सज़ा मिलेगा। और लॉ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गीता तो हमारा एक हमारा अध्याय है, हमारा जीवन है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है फिल्म के अंदर वो है लॉ फॉर ऑल, एक कानून सबके लिए। आज हर हिंदू को सब ये बोलते हैं गीता पढ़ो, मुस्लिम को बोलते हैं कुरान पढ़ो, क्रिश्चियन को बोलते हैं आप बाइबल पढ़ो, लेकिन ये सब पढ़ो, ये सब अच्छा है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपना लॉ पढ़ो। आपको आपका कानून मालूम होना चाहिए, आपका लॉ मालूम होना चाहिए। अगर आपको अपना लॉ मालूम होगा तो आपका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन लोग धर्म के नाम पे बढ़ चुके हैं, लॉ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट गीता, कुरान, बाइबल ये सब हो चुका है। तो मेरा नहीं मतलब समुद्र सर का एक एफर्ट है इस फिल्म के थ्रू। इसको पैन इंडिया रिलीज़ करने का भी एक रीज़न यही है, क्योंकि आप हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, असमीज़ हो, पंजाबी हो, कानून हिंदुस्तान का एक ही है, संविधान एक ही है। जब वो देख रहा हूँ लॉ को अपने हाथ में ले लिया, पूरा लॉ के हाथ में नहीं। देखिए, अगर आप वरदराज का आप हिस्ट्री जानेंगे तो वरदराज एक बहुत ही ज्ञानी आदमी होते थे। ही वॉज अर्थशास्त्री होते थे वो। तो इसने अपने हाथ में इसलिए लिया क्योंकि इसको पूरा लॉ मालूम, पूरा कानून इसको मालूम। और ये तो हो गया लॉ की कहानी। अब इसने अपने हाथ में क्यों लिया? क्योंकि ये गीता को फॉलो करता है। जब ये छोटा था, ये कोख में था, तो इसकी माँ गीता पढ़ती थी, तो गीता इसके अंदर अच्छी ये लोग ना सिर्फ सेट पे आके फिल्म नहीं बनाते हैं। जब ये उठते हैं, जब ये सोते हैं, जब ये खाना खाते हैं, 24 घंटे इनके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, सिनेमा। सिनेमा वहाँ पे एक त्यौहार है, सिनेमा एक धर्म के जैसा है वहाँ। तो सिनेमा को बनाते नहीं, जीते हैं, सिनेमा को एंजॉय करते हैं, क्योंकि नस नस में सिनेमा। आप देखोगे वहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम नहीं है, ऐसा ही जैसे हमारे यहाँ पे है, ये गुच्ची लाओ भाई, अरमानी लाओ, उनको कोई ब्रांड से कोई मतलब नहीं, उनको काम से सिनेमा और बहुत शिद्दत से काम करते। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं करते, हमारे यहाँ भी करते हैं, पर वो थोड़ा उनके साथ ज़्यादा मजा।